ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज हम महादेव के हाथ में जो त्रिशूल है, इस त्रिशूल विद्या क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके साथ महादेव का त्रिशूल विद्या का भगवान शिव की जो तीनों पत्नियां हैं इनसे क्या संबंध है, त्रिशूल विद्या का प्रथम आचार्य कौन है, त्रिसुतका देवी कौन है, त्रिशूल विद्या की जरूरत क्या पड़ी, त्रिशूल विद्या के ग्रंथ, त्रिशूल विद्या से क्या लाभ होता है, यह सब हम देखेंगे। इस ब्रह्मांड में पहला त्रिशूल जो है ये भगवान शिव का है। जो आपको सारे देवी देवताओं के हाथ में त्रिशूल दिखता है, जो दुर्गाओं के हाथ में दिखता है, फिर जो सती थी उस सती के शरीर के टुकड़ों से अलग अलग देवियां निर्माण हुई, शक्तिपीठ निर्माण हुए। तो जितने शक्तिपीठों की देवियां निर्माण हुई, हर एक के हाथ में एक त्रिशूल है। ये भी जो त्रिशूल है इसका छोटा छोटा अंश जो है, भगवान शंकर का जो त्रिशूल है यहां से वो छोटा छोटा अंश निकल चुका है। अब बात यह आती है कि भगवान शिव के हाथ में जो त्रिशूल है, ये त्रिशूल विद्या निर्माण कैसे हुई, इसको कारणीभूत कौन है। तो मित्रों, इसका कारणीभूत है पार्वती माता। तो पार्वती माता कैसे कारणीभूत है वो देखने से पहले हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी श्री विद्यापीठम द्वारा कुल देवी के लिए साधना करनी है, चामुंडा तर्पण, चामुंडा अभिषेक, सिद्धकुंजी का साधना है, जिनको भी घर में पितृदोष है, संतान प्राप्ति या किसी को भी आगे बढ़ने में पितृदोष, सर्पदोष ऐसे अड़चने आती है, तो उनके लिए मनसा देवी की साधना है। सारे कोर्सेज की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आपको अगर श्री विद्या से संबंधित कोर्स करना है तो भी एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, कालीकुल श्री विद्या एसेंशियल, ये सारे कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं कोर्सेज के लिए। मित्रों, अभी हम लेक्चर के लिए शुरुआत करते हैं। पहला हम ये विषय देखते हैं कि पार्वती से त्रिशूल विद्या कैसे निर्माण हो चुकी। महादेव जी को त्रिशूल विद्या निर्माण करने की जरूरत क्या पड़ी। तो जरूरत ऐसी पड़ी कि पार्वती का जब विवाह हुआ तो पार्वती की ताकत ऑटोमेटिकली बढ़ गई, और वो इतनी ताकत बढ़ गई क्योंकि वो किसी की पत्नी बन गई, एक राज्य की रानी बन गई, वो ताकत बढ़ गई। उस ताकत बढ़ने के कारण भगवान शिव को त्रिशूल विद्या निर्माण करने की जरूरत पड़ी। अब आप सोचेंगे इसका क्या कनेक्शन है, आगे बताता हूं। इस त्रिशूल विद्या को मूर्त रूप तब आया कि जब पार्वती पहली बार माता बनी। अब आप सभी जानते हैं कि पार्वती ने किसी को अपने पेट के अंदर गर्भ रख के जन्म नहीं दिया है। जब पार्वती पहली बार माता बन रही थी, कार्तिकेय पहला पुत्र है उसकी माता बन रही थी, तब पार्वती को आप जानते ही है, कोई भी लेडी जब गर्भावस्था में होती है तो उसको मूड स्विंग्स होते हैं, उत्सुकता होती है, पहला पुत्र की माता बनती है पहली बार, पुत्र कैसा होगा, वो सारी चीजें उसके शरीर में बदलाव होते हैं, पॉजिटिवनेस आता है अलग टाइप का। तो ये सारी चीजें पार्वती में बदलाव हो रहे थे। अब वो तो आदि शक्ति है, जब बदलाव हो रहे थे उसकी ताकत बढ़ रही थी, इस ताकत को डिवाइड करना आवश्यक था। तो ये एनर्जी भगवान शिव ने मतलब पार्वती से निकालकर उनका जो त्रिशूल था, इसके एक जो टोक है, त्रिशूल के 3 टोक होते हैं, तो एक टोक में उन्होंने वो एनर्जी रखी, और तब से जरूरत पड़ी ये त्रिशूल विद्या निर्माण करने की। अब आप समझेंगे, आपको प्रश्न आएगा कि भगवान शिव के हाथ में जो त्रिशूल है इसका बीच वाला टोक कौन है, फिर दूसरा टोक कौन सा है, तो ये क्या है, तो वो भी आपको मैं बताता हूं। बीच वाला जो टोक है, आप सोचेंगे कि त्रिशूल मतलब तीनों लोगों की एनर्जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 तत्व है, सत्व रजतम, इनकी एनर्जी। मित्रों, त्रिशूल जो है ये सत्व रजतम तीनों लोग, इनकी इससे कोई संबंध नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश इनके एनर्जी से कोई संबंध नहीं है मित्रों, ठीक है। भगवान शिव का जो त्रिशूल है ये दिखाता है भगवान शिव की 3 पत्नियों की एनर्जी जो त्रिशूल में है। बीच त्रिशूल का जो बीच वाला हिस्सा है इसमें है भगवान शिव की पहली पत्नी उमा। जो राइट वाला टोक है वो है उमा के बाद आई सती, तो सती की एनर्जी, और जो तीसरा टोक है वो है पार्वती। त्रिशूल, भगवान शिव का जो त्रिशूल है इसका ओरिजिनली नाम है त्रिसुतका देवी। ये त्रिशूल की जो विद्या या देवी है, इसको होल्ड करती है, वो है त्रिसुतका देवी। त्रिसुत का मतलब क्या है कि भगवान शिव पत्नियों के विरह में 2 बार सूतक में चले गए थे। सूतक में जाना, विरह,
पत्नी देह त्याग किया है पत्नी ने, तो पति को कितना वीर होगा, वो तो भगवान महादेव है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, उनका दुख की कल्पना कर सकते हैं। तो उनकी याद, उनका दुख, उन्होंने वो सारी सती और उमा की याद इन दो एनर्जीज, मतलब जो दो टोक है, इसमें भर के रखी हुई है। क्योंकि वो पत्नी तो वापस नहीं आ सकती, परंतु वो याद के साथ रह सकते, वो याद, वो एनर्जी वहां रखी है। उसके साथ सती और उमा, ये दोनों पति जीवित होते समय ही गुजरी है, तो वो गई है एक्चुअल सती। इसके कारण मंगल सूत्र की जो पतिव्रता की एनर्जी होती है, वो भी भगवान शिव ने इस दोनों में रखी हुई है मित्रों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी सोचा है क्या, उमा सती चली गई, मृत्यु हो गई, परंतु वो पति सामने होकर मृत्यु हुई, वो विधवा नहीं हुई है। तो वो जो एनर्जी है वो उन्होंने कहां रखी। आज पूरे भारत में हम अलग अलग शक्तिपीठों में जाते हैं जो सती के शरीर से निर्माण हो चुकी है। तो ये सारी कुल देवियां बनी अलग अलग समाज की, अलग अलग जनजाति की। तो उन देवियों में ताकत कहां से आई, तो ये ताकत आई क्योंकि सती ने जो जली अग्नि में, वो सती बनकर जली, पति सामने जीवित है तब मरी। इसके कारण पतिव्रता की जो एनर्जी है वो उनके पास है। इसलिए हम जब किसी शक्तिपीठ के देवी के पास जाते हैं तो हमारा जो संकल्प होता है उसकी पूर्तता होती है और हम उनकी साधना करते हैं। ये इसका कारण है। अब आपको समझ में आ गया। तो दो पत्नियों की एनर्जी इसमें है और बाद में तीसरी पत्नी आ गई पार्वती, और पार्वती की ये जो एनर्जी आ रही थी तो उन्होंने यहाँ पर उसको स्टोर करके रखा। बाद में भगवान शिव ने नंदी को कहा कि ये जो त्रिशूल विद्या है अब इसको निर्माण करना है, इसको, इस विद्या को एक नवीन रूप से निर्माण करना है। तो वो सारी जिम्मेदारी नंदी के ऊपर दी। इसलिए त्रिशूल विद्या तीन एनर्जी जब जमा हो गई, मतलब पार्वती का विवाह, पार्वती जब माता बनी तो उसके बाद त्रिशूल विद्या को मूर्त रूप आ गया, क्योंकि तीनों एनर्जी जो है वो एक हो गई और त्रिशूल पूर्ण हो गया भगवान शिव का। और इसकी जिम्मेदारी, और त्रिशूल पूर्ण होने के बाद निर्माण हो गई त्रिसूत्रिका देवी। और इस विद्या का पूजन, इस विद्या की साधना कैसे करनी है, इस विद्या का एक पूरा स्ट्रक्चर जो निर्माण करना होता है, तो ये सब निर्माण किया नंदी ने, वो जिम्मेदारी नंदी को दी। इसलिए नंदी त्रिसूत्रिका देवी त्रिशूल विद्या के प्रथम आचार्य है, प्रथम गुरु है, उसके हम कह सकते गुरु अधिकारी सब कुछ है, उसके रक्षा करता धरता सब कुछ वही है मित्रों। इसलिए नंदी को प्रथम पूजा जाता है। श्री विद्या में जैसे नंदी प्रथम है तो वैसे ही ये भी प्रथम है। ठीक है। नंदी ने इस विद्या का अभ्यास रचना करके अपने शिष्यों को ये थोड़ा बहुत नॉलेज साधना दी। साधना करने के लिए शिष्यों से अन्य देवी देवताओं को चली गई और वहां से नीचे नीचे होकर वो मनुष्यत्व आ गई मित्रों। ठीक है। तो जैसे ये मनुष्य तक आ गई, अब इसके त्रिशूल विद्या के बेनिफिट्स क्या है मैं आपको बताता हूं। त्रिशूल विद्या की साधना से पहले जन्म में जो हमारे पूर्व दोष और पाप कर्म थे वो नष्ट हो जाते हैं, शत्रु विनाश हो जाता है, और किसी को भविष्य में आगे रास्ता नहीं मिल रहा है वो रास्ता मिलता है। त्रिशूल तीन टोक होने के कारण उसका एनर्जी का फोर्स भी खतरनाक होता है। तीन टुकड़े, तीन घाव एक साथ होते हैं, इसके कारण जो है इसमें फोर्स होता है। अब आप सोचेंगे कि पूर्व कर्म, पूर्व पाप जो है पिछले जन्म का, वो कैसे नष्ट करेगी। तो मित्रों, उमा थी पहला जन्म, उमा ही सती बनी, सती ही पार्वती बनी। ये जो तीन जन्म है, ये तीन जन्म की एनर्जी त्रिशूल में है। इसके कारण वो एक समय चक्र है, काले चक्र है, वो पीछे जाता है आपके जन्म में, और वो पाप दोष ऑब्स्टेकल से वो रिमूव इसके कारण होता है मित्रों। अब आपको समझ में आ गया कि त्रिशूल विद्या से लाभ क्या होता है, त्रिशूल विद्या की जरूरत क्या पड़ी और वो कैसे कैसे निर्माण हो गई। ठीक है। अभी आचार्य भी आपको समझ में आ गया। अब आपको मैं बताता हूं कि त्रिशूल विद्या जो है इसके ग्रंथ कौन से है। त्रिशूल विद्या के ग्रंथ जो है वो तीन है। पहला ग्रंथ त्रिशूल विद्या का जो लिखा भगवान महादेव ने, दूसरा ग्रंथ लिखा नंदी ने, तीसरा ग्रंथ जो है वो खुद लिखा त्रिशूल देवी ने, मतलब त्रिसूत्रिका देवी ने। तीनों ग्रंथों के नाम बताता हूं, ये नॉलेज कहीं नहीं है, पूरा यूट्यूब छान मारी है,
पूरा जो है शिव महापुराण वगैरह जो जो बताते हैं ना, वो देखिए। किसी भी गुरु, कितनी भी बड़ी संस्था पूरी दुनिया में कितना भी हो, कितना भी कुंडलिनी जागरण करने वाला व्यक्ति हो, इसके पास भी ये नॉलेज नहीं है। पूरा यूट्यूब छान कर देखिए, गूगल छान कर देखिए मित्रों। तो जो त्रिशूल विद्या के 3 प्रमुख ग्रंथ है, उसमें से भगवान शिव ने पहले ग्रंथ की रचना की, उसका नाम है उस पारा। उस पारा ग्रंथ का संस्कृत नाम या उनके ऊपरी जगत में जो नाम है वो खीचका ग्रंथ। खीचका ग्रंथ या उस पारा, इस ग्रंथ का अर्थ है उस पारा। उ मतलब पहली पत्नी उमा, स मतलब दूसरी पत्नी सती, पा मतलब तीसरी पत्नी पार्वती, रा मतलब तीनों की एनर्जी एक करके उसका जो वर्जन बनता है त्रिशूल, उसका विज्ञान। ठीक है, ये अर्धनारीश्वर रूप भी पारा करते हैं, अर्धनारीश्वर रूप। तो ये महादेव जी ने लिखा हुआ ग्रंथ है, इसका नॉलेज थोड़ा बहुत हमारे यहाँ लिखा हुआ है। फिर दूसरा ग्रंथ जो लिखा वो नंदी जी ने लिखा। नंदी ने जो ग्रंथ लिखा त्रिशूल के बारे में वो है नंदी वाणी। तीसरा त्रिशूल देवी ने खुद जो ग्रंथ लिखा, त्रिसूत्रिका देवी ने, उसका नाम है त्रिकाल समय चक्र। ठीक है, समय चक्र त्रिकाल ग्रंथ नाम है उसका। वो उसमें टाइम लाइन, समय चक्र, उसके बारे में ये सारी चीजें लिखी हुई है मित्रों। 3 ग्रंथों में लिखी गई है मित्रों। ये हुआ त्रिशूल विद्या के बारे में पूरी जानकारी। हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज ये त्रिशूल विद्या का नॉलेज हो गया। ऐसे ही हम अनोखा ज्ञान आपके सामने लाते रहेंगे। जिनको भी हमें आगे के ज्ञान के लिए कुछ हमारे कार्य को सराहना करके कुछ डोनेशन देना है, तो हमारे गूगल के ऊपर, पे के ऊपर आप डोनेशन दे सकते हैं मित्रों, और हमें मदद भी कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। जिनको भी पितृदोष, कुल देवी के बारे में आशीर्वाद चाहिए, श्री विद्या साधना करनी है, कालीकुल श्री विद्या साधना करनी है, 64 योगिनी की साधना करनी है, हमारा कोर्स आप देख सकते हैं मित्रों। धन्यवाद मित्रों।